इस आर्मी को में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे लगभग करीब आधा घंटे से करीब बात करूंगा। इस आधे घंटे में आप अपने दिमाग को आप बिल्कुल खुला रखना कि ये दिमाग आपके लिए क्या कर सकता है। हम एक ऐसे मिशन या एक ऐसे अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, और इस अभियान में पूरे देश से लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसका वैसे मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। और ये महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। और आज हम बात करेंगे एक अचीवमेंट प्रोसेस, यानी कि हमारे पास कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज को पाने के लिए किसी न किसी प्रोसेस से जुड़ना पड़ता। अभी जो मैडम बता रही थी कि 15 और 16, संध्या मैडम बता रही थी कि 15 और 16 अगस्त को भीलवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा एकेडमिक प्रोग्राम होने जा रहा है। एक 15 और 16 को एकेडमी का प्रोग्राम होने जा रहा है, और उस एकेडमी के प्रोग्राम में जो लोग अचीवमेंट करके आएंगे उन लोगों का वहां पर सेलिब्रेशन होगा। उन लोगों का वहां पर सेलिब्रेशन होगा। फिर मैडम ने जो अगस्त के अंदर जो 4 जोनल के जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं, जोनल इवेंट के, उस जोनल इवेंट की भी अलग अलग, जैसे कि केलकटा में हो रही, गुवाहाटी में हो रही, दिल्ली में हो रही, कोची में हो रही, चारों जगहों का, जैसे कि दिल्ली की जगह सॉरी भिलवाड़ा हो रही, तो भिलवाड़ा सारी चारों जगहों की जो है कि जोनल प्रोग्राम किया, वहां पर भी आपके पास जून महीने का अचीवमेंट का एक टाइम है कि आप जून महीने में जो आप नई रोल्टी निकालेंगे, एक नया वाइटल पे जाएंगे, उन सारे लोगों का सेलिब्रेशन वहां पर भी होगा, जोनल प्रोग्राम में भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज जो है, हर चीज को पाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। और मैं आपसे बात को शुरू करूं तो आप उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपसे बताना चाहता हूं आपको कि आप अपनी पेन डायरी जरूर ले लें, ताकि आज कुछ चीजें जो है कि आप इसको नोट कर सके। क्योंकि हमने कई दिनों से, लगभग लॉकडाउन के टाइम पे, जब फील्ड वर्क कर पहले हम पूरा फील्ड में काम करते थे, जब लॉकडाउन लगा तो हम टोटल फील्ड वर्क से हम डिजिटल वर्क पे आ गए, डिजिटल पे आ गए। और डिजिटल के बाद में जब वापस लॉकडाउन खत्म हुआ, कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद में हम वापस फिजिकल और डिजिटल दोनों आ गए, यानी कि अभी हमारा फिजिटल होने लग गया। और जब फिजिटल हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है क्या है कि उस कंफर्ट जोन में चले गए 2 साल के लॉकडाउन में, कि अभी भी टोटल डिजिटल डिजिटल खेला खेलते हैं, है ना। और डिजिटल डिजिटल खेला के अंदर कई दिनों से जब हम जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो स्मार्ट हो गए कि यार कि अपनी, जब जूम की मीटिंगें होती थी इसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन बाद में देखने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे फोटो में इतनी चीजें होगी कि आप उसको अभी, तो जब उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं तब तो आपको लगता है कि हम बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में आप देख नहीं पाते। तो आज आप जो नोट्स बनाओगे, जब नोट्स बनाओगे, जब हम किसी चीजों को लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरती है। और हम कभी भी उसका इस्तेमाल, या उस समय से कोई बातें आती है, जिक्र आता है, तो हमारे पास तुरंत चीजें क्लिक हो जाती। तो इसलिए उसका आप बाद में इस्तेमाल कर पाओगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेन और डायरी जरूर ले लें। और ऐसा भी नहीं कि मैं इस अचीवमेंट प्रोसेस में मैं आपको कोई ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि ये जो भी मैं बताने वाला हूं, मेरा मानना है कि वो बहुत सारी चीजें आपको आती भी होगी। ज्यादातर पॉइंट आप सभी लोगों को, आपके अपलाइन लोगों ने या कई मीटिंगों में आपने सुने भी होंगे, और हो सकता है कि उन चीजों को सब आप जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी जो आज मैं बात करूंगा, जो कि मैंने इन 24 सालों में जो मैंने सीखा है अपने अपलाइन बीडी करवा जी के माध्यम से, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बीडी करवा जी के लिए। बीडी करवा जी से, केसी छाबड़ा जी से, और मेरे मेंटर जो बीसी छाबड़ा जी से, उनसे मैंने जो सीखा है, उन चीजों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बताने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो भी दुनिया में जो भी चीजें आती है, उस अचीवमेंट का या जो भी सफलता आती है, वो सफलता जो है कि एक प्रोसेस के जरिए आती है। अब प्रोसेस के जरिए आती है, और ये जो हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट प्रोसेस, यानी कि अचीवमेंट और प्रोसेस यहाँ दो शब्द हैं। अचीवमेंट और प्रोसेस दो शब्द है। और कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस जब होता है, तो जब लोग काम करना शुरू करते हैं और जब अचीवमेंट आना होता है, तो लोग क्या है कि मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि अचीवमेंट जो है कि जब आप इस प्रोसेस को पूरा समझ लेंगे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका जो है कि सफलता या अचीवमेंट का जो जो आपकी मंजिल है, उस मंजिल को पाने के लिए आप कंफर्म हो जाएंगे कि यस आई कैन डू इट, मैं पा सकता हूँ।
क्योंकि जब उस अचीवमेंट पे जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके रास्ते में कई तरह के हो सकता है कि चैलेंज आए, रास्ते में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, रास्ते में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार कि काश मैंने ये क्या कर लिया, लोग सुनते, लोगों को कॉल करता हूँ लेकिन लोग सुनते नहीं, लोगों को मैं प्लान दिखाता हूँ, लोगों को ज्वाइन कराता हूँ लेकिन लोग जो है कि परचेज करते नहीं, लोगों से मैं लोगों को साथ में मैं मीटिंग के लिए इनवाइट करता हूँ, इनवाइट करती हूँ लेकिन मीटिंग में आते नहीं। ये जब अलग अलग तरह के जब चैलेंज आएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार कि नहीं, ये सारी चीजें एक रास्ते में आने वाले पड़ाव है। तो आपका जो है कि कॉन्फिडेंस वहां पर हिलेगा नहीं, आपका एंटीना वहां पर हिलेगा नहीं। उनको पता है कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से जो है कि मुझे आना ही आना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता कि अचीवमेंट जो है कि ये दो प्रोसेस बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग वाइटल अचीवर बैठे हुए, बहुत सारे लोग जो नए लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग जो कि लीडरशिप अचीवर होंगे, बहुत सारी महिलाएं जो है कि दीजिए जो है कि रॉयल्टी अचीवर होंगी, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर होंगे, और कई सारे लोग जो है कि इस वाइटल अचीवर बनने के, रोल्टी एचर बनने के, टेक्निकल एचर बनने के सपने देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये अचीवमेंट जो है कि ये प्रोसेस जो है कि अचीवमेंट प्रोसेस क्या है। यहाँ जो कि अचीवमेंट और दूसरा शब्द है प्रोसेस। तो अचीवमेंट तो ये हो गया कि हमारे पास वाइटल अचीवर के हम सपने देख रहे हैं, रोल्टी के सपने देख रहे हैं, रोल्टी की तीनों को हम अचीवमेंट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा शब्द है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस जो है कि एक स्टेप का पुलिंदा होता है, यानी कि स्टेप का एक पुलिंदा होता है। प्रोसेस में क्या, हमें एक टाइम देना होता है, टाइम किलिंग देना होता है, टाइम गुजारना होता है। जैसे कि हम बात करें कि एक माँ बनने के लिए 9 महीने का प्रोसेस है। 9 महीने पहले कोई भी, जैसे कि जब उनका गर्भधारण होता है तो 9 महीने बाद ही एक माँ बन पाती है। ऐसा नहीं कि वो आज का आज माँ बन जाए। अगर मैं बात करूं कि मेरी हाइट है कि 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 9 इंच है, तो ये 5 फुट 8 इंच की हाइट बनने में मेरे को ज्यादा नहीं, मुझे 5 फुट 8 इंच की हाइट में मुझे 20 से 25 साल का प्रोसेस टाइम देना पड़ा, तब जाके मेरी हाइट बनी, है ना। अगर हम बात करें कि एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए 18 से 20 साल का समय लगता है, यानी कि 18 से 20 साल का एक प्रोसेस होता है। उस 18 से 20 साल के प्रोसेस में जब वो निकलता है तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो ये हमें एक अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हमें एक प्रोसेस को मानना होता है और इस प्रोसेस पे अमल कर लेना। जब आप एक रोल्टी बनने का आपने एक सपना सजोया कि मुझे एक रोल्टी बनना है, आपने सपना अचीव लिया है कि मुझे एक टेक्निकल बनना है, तो ये इस जो प्रोसेस में जो समय लगता है, इस समय को आप समझ लेना और अमल कर लेना। तो ये मेरा मानना है कि आपकी सफलता की निश्चित गारंटी है। और यहाँ जितने भी लोग आप अभी जूम सेशन में बैठे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, मेरा उनसे सिर्फ कहने का मतलब है कि आपके सबके बड़े बड़े सपने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन सपनों को हासिल करना, आप आरसीएम में अपना करियर बनाना, तो आज जो है जो मैं प्रोसेस बना, बहुत सारा पैसा बनाना, अपने सपनों को पूरा करना, तो इस अचीवमेंट को आप समझ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आते होंगे कि जब कि यहाँ लोग, बहुत सारे लोग को सवाल आता है कि यार कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग ज्वाइन होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते? इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सफल क्यों नहीं होते हैं? इतने सारे लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ और ये लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं लेकिन वो सीखने पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं लेकिन वो अगले महीने खरीदारी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी में नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं लेकिन वो 100% जो है कि प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। देखिए कि इन सब चीजों का जो सवाल का जो जवाब है, वो सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जवाब है। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों को सफलता तो सभी लोगों को चाहिए, अचीवमेंट तो सभी लोगों को चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफलता का जो प्रोसेस होता है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। सफलता तो सभी को चाहिए लेकिन प्रोसेस में जो समय लगता है, प्रोसेस के लिए जो सीखना पड़ता है, प्रोसेस के लिए जो अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ती है, प्रोसेस के लिए जो कि चैलेंजेज आते हैं उनको फेस करना पड़ता है, प्रोसेस के लिए जो सारी चीजें जो होती है उनको करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी जो है कि वो, इसलिए उनका अचीवमेंट नहीं आता। तो ये दोस्तों, ये चीजें सारी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। सफलता भी परमानेंट नहीं है तो असफलता भी परमानेंट नहीं है, बशर्ते कि आप लगे नहीं है उसके प्रोसेस के ऊपर। तो दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, दुनिया में हर चीज जो है कि टेम्परेरी है। अगर आज आपके पास ड्रीम है कि मेरे को आरसीएम से
एक अच्छा सा बंगला बनाना है, आपका ड्रीम है कि आरसीएम से मेरे पास मेरे जो बच्चों की हमारे को अच्छी एजुकेशन देनी है, आपका ड्रीम है कि आरसीएम के माध्यम से मुझे मेरे परिवार को जो है कि परिवार के साथ मुझे पूरे इंडिया का भ्रमण करना है, आपका ड्रीम है कि आरसीएम के माध्यम से हमारे पास अच्छी अच्छी ज्वेलरी हो, आपका ड्रीम है कि आरसीएम के माध्यम से आपके पास अलग तरह की कार, एक अलग से आपके पास घूमने के लिए या करने के लिए अलग से आपके पास कार हो। तो आप इस जो है कि इस अचीवमेंट के इस प्रोसेस को आप समझ लेना और इस चीज का आप पैसेंस रख लेना ताकि आपको चीजें जो है कि समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझ। और अब जो मैं आपके पास बताने जा रहा हूं कि हो सकता है कि आपने बताऊंगा तो मैंने मेरे जो चीजें जो सीखी है आपको भी पता होगा, लेकिन मैंने मेरे अपलाइन से सीखी है, बीडी करवा जी से सीखी है, बीसी छाबड़ा जी सीखी है, केसी छाबड़ा जी सीखी है। और मुझे आरसीएम्स में ज्वाइन हुए लगभग करीब 23-24 साल हो गए। 24 साल में जो मैंने चीजें सीखी है उन सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने जब आरसीएम को ज्वाइन किया, शुरुआत की, तो 2 से 3 महीना काम करने के बाद मेरे हालात और परिस्थितियों के कारण मैं इस आरसीएम को नियमित नहीं कर पाया। 2002 में मैंने इस काम को, आरसीएम को मैंने पार्ट टाइम करना शुरू किया। और पार्ट टाइम शुरू किया, जब मैंने शुरू किया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। आज आपको लगता होगा कि ये बोलना, तो ये मुझे कोई बोलना नहीं आता था। मेरा एक ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ, मेरे पास कम्युनिकेशन की, बोलने की स्किल नहीं थी, प्रेजेंटेशन, लोगों से बात करने की प्रेजेंटेशन का स्किल नहीं था, नहीं इस डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का कोई मेरे पास ऐसा नॉलेज था, नहीं मेरी ऐसी कोई पर्सनालिटी थी कि यार कि जिससे कि मैं लोग जो है कि मेरे को आप देख के जो है, और नहीं मैं किसी से लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात कर पाता था, ऐसा नहीं कर पाता था। और नहीं मैं इतना कोई स्मार्ट था जो कि जिसके अंदर जो कि स्मार्ट हुआ करता था, स्मार्ट भी नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक डर हुआ करता था कि जिसे के, लेकिन मैं बहुत साई टाइप का व्यक्ति था कि जो, और ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि मैं 2019 से पहले कभी भी आपने मेरे को नेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और इंडस्ट्री पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने खुद को बिल्ड करना शुरू किया, खुद को बदलना शुरू किया। कि इस मैंने प्रोसेस को माना, मैंने कहा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आज बोलना नहीं आता, लेकिन अगर मैं आज मैं इस प्रोसेस को मैं एक्सेप्ट करूंगा, इस प्रोसेस को मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं सीखने पे काम करूंगा, अपने आप को बिल्ड करने पे काम करूंगा, तो एक दिन मैं भी बोलने लग जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज मैं लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस प्रोसेस में मैं टिका रहूंगा, इस प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा, तो एक दिन मैं लोगों के साथ मैं आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू करूंगा। जिस प्रहलाद को आज आप देख रहे हैं 24 साल, इस 24 साल पहले का जो प्रहलाद है ये बिल्कुल एक अलग था। शुरू करने मैं एक सेकंड हैंड एक स्कूटर हुआ करता था मेरे पास, है ना, लेकिन मैंने अपने आप को बदला था, अपने आप को बदलने पे काम किया। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपके भी अगर जीवन में कुछ बड़े सपने हैं तो आज आप इस प्रोसेस को समझ लेना, अपने आप को बदलने पे काम कर लेना, है ना, अपने आप जो है कि बदलने पे जो है कि आप काम कर लेना। कई सारी चीजें ऐसा लगा होगा जीतने में कि यार कि मैं आपको एक्सरसाइज या आर्ट से में बात करें, कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, कई बार आपके मन में अविश्वास आया होगा, कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि यार कि बिजनेस में डाउनफॉल आता, कभी लोग जो है कि सुनते नहीं, बिजनेस कम होता, कभी बिजनेस ज्यादा आता, कई बार आप डिप्रेशन में चले होंगे, कई बार सब कुछ चीजें होगी, लोग कमेंट्स करते होंगे, परिवार वाले कमेंट्स करते होंगे, मोहल्ले वाले कमेंट्स करते होंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो करना, क्योंकि कोई भी चीजें परमानेंट नहीं दुनिया में, जो है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं, इसलिए आज आपके जो भी हालात है वो हालात भी परमानेंट नहीं है। तो आपके पास मैं कहता हूं कि जो भी कहते हैं कि मनुष्य जो दिमाग में सोच लेता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि किसी भी चीज का, किसी सर बात करते हैं कि कोई भी चीज पहले दिमाग में बनती उसके बाद बाहर आती है। तो अगर आप दिमाग में, अगर आपने सोच लिया कि मुझे रॉयल्टी जानी है, दिमाग में आपने सोच लिया कि 15-16 अगस्त को जो एकेडमी हो रही, महिला एकेडमी हो रही, उस महिला एकेडमी में मेरा मेरा वाइटल का पिन मैं चेंज करके जाऊंगी, मुझे मेरा वह वाइटल का सेलिब्रेशन होगा। आपने सोच लिया कि मेरी रॉयल्टी क्यों है और रॉयल्टी के मेरे वहां सेलिब्रेशन होगा, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो है कि आपके पास पहले दिमाग में घटती, बाद में बाहर घटती, बाहर की दुनिया में बाहर में आती। जैसा कि हम बात करते, देखिए कि ये जो आप इनको सभी जो जानते हैं, धीरू भाई अंबानी, जो कि एक भारत के महान व्यक्ति थे, जिन्होंने की एक अपनी सफलता का एक इतिहास बनाया। अगर हम इनके बारे में अगर बात करें तो इनका पूरा नाम जो था कि धीरू भाई अंबानी, यानी कि धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जो कि एक
रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर्स हैं साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये फाउंडर्स हैं। और अगर हम बात करें तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, ऐसा नहीं कि ये कोई बड़े अमीर खानदान में पैदा हुए, एक ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, मिडिल क्लास का फैमिली से थे। लेकिन इन्होंने सोचा, इन्होंने पहले दिमाग में सोचा। इनके पिताजी जो है कि एक टीचर हुआ करते थे, और कहते हैं कि ड्यूरिंग स्कूल की पढ़ाई के टाइम पे ये भुजिया सेल करते थे। जब इनकी 16 से भुजिया जो है कि भजिया सेल करते थे, भजिया बेचते थे और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। और कहते हैं कि इनका पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगा, इनको बड़ा कुछ करना था, तो ये 16 साल की उम्र में ये भारत छोड़ के यमन चले गए। इन्होंने यमन काम किया, यमन में जो है कि जाके काम किया, और यमन में काम करने के बाद में वहां पर उन्होंने एक कंपनी में काम करना किया, गैस स्टैंड पे, ऑयल कंपनी में काम में, पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया एज ए कलर के रूप में। और कलर के रूप में काम करने के बाद में ये 1958 में वहां से यमन से जब वापस भारत रिटर्न हुए, तो 50,000 रुपया जो एक लेकर 50,000 रुपए से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इन्होंने एक शुरुआत की। और 50,000 रुपए से उस समय 1958 में 50,000 रुपए से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की। और आज उसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर एक रिलायंस का इतना बड़ा एम्पायर जो है कि इन्होंने खड़ा किया। यानी कि अगर आप भी अगर कुछ सोच लेते हैं आपके दिमाग में, तो आप भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अच्छा निर्णय लेना, सब अच्छे निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन अच्छे निर्णय लेना एक अनुभव से आता है। और अनुभव जो है कि कभी हम अच्छे निर्णय जो लेंगे, कभी अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, अनुभव हमेशा बुरे निर्णय लेने से आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अचीवमेंट के प्रोसेस, अचीवमेंट के प्रोसेस में जो स्टेप है, पहला है ड्रीम। पहला है ड्रीम। देखिए कि हम, आप जितने भी जो देख रहे होंगे कि ड्रीम जो है कि कहते हैं कि हर चीज की जो शुरुआत होती है वो सपनों से होती है, ड्रीम से होती है, ड्रीम से होती है। और कहते हैं कि सफलता जो है कि एक सफलता की शुरुआत किसी न किसी एक ड्रीम से होती है, एक सपने से होती है। तो सपना जो है कि सबको देखना है। आपकी इच्छा हो सकती है, क्योंकि इच्छा और इच्छाएं, सपनों का मतलब क्या, इच्छाएं, आपकी उम्मीदें। आपको उम्मीदें हैं कि यार कि मेरे को इससे रॉयल्टी एचर बनना, आपको उम्मीदें हैं कि मेरे को इससे टेक्निकल एचर बनना। इंसान जब भी कुछ नया करता है, वो अपने सपने के लिए करता है ना। इंसान कुछ भी बेहतर करता है, इंसान कोई भी जीवन में चैलेंज करता है, इंसान हर तरह की वर्किंग करता है, इंसान यानी कि अपना कमिट लेवल को जो बड़ा बनाता है। जब भी आपके पास आपके पर्पस की क्लियरिटी आ जाती है, यानी कि मुझे क्या पाना है, क्या हासिल करना है, आपका पर्पज है कि 15 और 16 अगस्त को हमारे को भिलवाड़ा आना है, तो आप ट्रेनों के टिकट दे रहे होंगे, क्योंकि आपका पर्पज की क्लियरिटी आ गई। जब आपके सपने बड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि जो है कि सपने बड़े होते हैं, तो आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ता है ना। मुझे याद है कि बहुत से लोग बीच में आते हैं, बोलते हैं कि साहब तुम्हारी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर सपना बड़ा बड़ा दिखाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब आपके डायरेक्ट सेलिंग वाले, आरसीएम वाले तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। और शुरू शुरू में हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि उस समय, लेकिन भाई बड़े बड़े सपने दिखाते हैं तो सारे लोग यही बोलते हैं। लेकिन इसका सही जवाब ये है कि हाँ, मैंने भी सोचा कि इसका क्या जवाब है, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि हाँ यार, हम लोग तो सपना सचमुच में बड़ा दिखाते हैं। लेकिन एक दिन दिमाग में आया कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, इसलिए सपने दिखाए जाते हैं। जिनके जहाँ जहाँ सपने पूरे होते नहीं, तो वहां क्या दिखाया जाता है। यहाँ पर जो है कि सपने पूरे होते हैं, इसीलिए सपने दिखाए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले, हमारे बेसिक में भी कहते हैं, मेक लिस्ट ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। यानी कि आप सपने बनाइए साहब। अगर आज आपको कोई बोलता है कि इस इंडस्ट्री में सपना दिखाता, तो हमारे दोस्त सपने दिखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सपने पूरे होते हैं। यहाँ आम इंसान हुआ करता था, क्योंकि मैं भी अगर बात करूं तो मैं एक आम इंसान हुआ करता था। मुझे बात करना नहीं आता था, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती थी, कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन मतलब क्या है कि लोगों के सामने बैठकर किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता था, इतना भी साहस नहीं था मेरे पास, नहीं था। लेकिन अगर आज मैं इस सिस्टम का कोर लीडर हूँ, लाखों रुपए महीने की इनकम आती है ना, राइट। तो क्योंकि मेरे सारे सपने पूरे हो चुके, सिर्फ आरसिम के कारण और इस सिस्टम के कारण। सामान जो है कि सिस्टम के कारण इन सामानों को मैंने नियमित यूज किया, है ना। नियमित जो है कि आरसीएम के सामान, उसको नियमित यूज किया। और जहां पर सपने पूरे होते हैं ना, वहीं पर सपने दिखाए जाते हैं, वहीं पर सपने दिखाए जाते हैं। तो मुझे मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों को क्या है, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास किस तरह का आपका सपना है, कि आप दो
2 रूम किचन से किस तरह की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, महीने के 4 से 5 लाख रुपए का आप कमाना चाहते हैं। कोई कोई व्यक्ति जो कि अभी अपनी पेट की भूख के लिए काम कर रहा होगा, तो कोई व्यक्ति जो कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहा होगा, तो कोई अपनी गाड़ी के लिए काम कर रहा होगा, तो कोई किसके लिए काम कर रहा होगा। लेकिन जीवन जब आपके सपने बड़े होंगे, तो जो जीवन में जो कि इसको इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जिस तरह के छोटे छोटे चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज में आपका फोकस हटेगा नहीं, है ना। वो आपका फोकस चैलेंज से हटके आपके ड्रीम पे चला जाएगा, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस नहीं होगी। हमें आप सिर्फ विश्वास कर लेना कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप इसको कर सकते हैं बड़ा। अगर आपको लगता है कि आप विश्वास कर लेना कि आपके पास जो भी सपने हैं वो सपने जो है कि आप इसको हासिल, लेकिन सपने केवल हो, लेकिन सपनों को क्या है कि सपनों पे केवल सपने देखने से काम नहीं होगा। आप सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, जूम पे मीटिंग अटेंड करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त सिर्फ सपने देखते रहो तो सपने देखने से काम नहीं होगा। और सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। दूसरा है कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और आपके पास गोल होना चाहिए, यानी कि आप जो चीजें चाहते हैं उन चीजों पे जब आप तारीख डाल देते हैं कि मुझे जून महीने में मेरा जो है कि ओपनर से ईगल जाना है, जून महीने में 30 जून को जब क्लोजिंग होगी तो मेरी रॉयल्टी की क्लोजिंग होगी, 30 जून को जब मेरा ये होगा तो मैं इस चीज को अचीव कर पाऊंगा। जब आपके पास तड़प पैदा होनी चाहिए, कहते हैं कि तड़प के लिए एक सुकरात जी की कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति सुकरात जी के पास जाता है और सुकरात जी से जब जाके बात करता है कि सर मुझे कामयाबी चाहिए, सुकरात जी उसको बोलते हैं कि कल सुबह मैं नहाने जाऊंगा नदी पे और नदी पे आ जाना, वहीं नदी के तट पे मिलेंगे, वहां तुम्हें मेरे को सफलता का मैं राज बताऊंगा कि सफलता कैसे आ सकती। और सुकरात जी जो है कि कहते हैं कि माने हुए सिद्ध पुरुष थे, संत थे, सिद्ध पुरुष थे, उनको इतना नॉलेज होगा। वो जब नदी में जाते हैं तो उस लड़के को भी नदी में लेके जाते हैं, और जब नदी में जाने के बाद काफी गहराई में जाने के बाद सुकरात जी उसकी गर्दन पे हाथ रखते हैं और गर्दन पे हाथ रख के उसको पानी में डुबो देते हैं, पानी पर डुबो देते हैं। वो लड़का तड़पता है, काफी तड़पता है, श्वास लेने के लिए तड़प रहा है, श्वास लेने के लिए हाथ पांव हिला रहा, कुछ तड़प रहा, कुछ कर रहा है। और सुखराज जी इतने अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने जब लड़का रखे यार के अब मरने वाला है तो उसने लड़के को तुरंत बाहर निकाला, और बाहर निकालते पहले लड़के ने तुरंत सांस ली क्योंकि उसकी दम घुट रहा था, सांस फूल रही थी। तब सुखराज जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे को किस चीज की तड़प थी, किस तरह की तड़प थी। उसने कहा कि मुझे श्वास लेने की तड़प थी, मुझे श्वास नहीं था, कुछ नहीं। तुम्हारे को गाड़ी दिख रहा था, गाड़ी नहीं दिख रही थी, बंगला दिख रहा था, बंगला नहीं दिख रही थी, सफलता नहीं दिख रही थी, क्या दिख रहा था कि मुझे सिर्फ मेरे को जो था कि श्वास लेने को मिल जाए तो मैं जिंदा रह जाऊं, जिंदा रहने के लिए मुझे श्वास लेने की जो है कि उसी की डिजायर थी। तब सुकरात ने कहा कि ठीक इसी तरीके से तुम जिन चीजों को हासिल करना चाहते हो उन चीजों के पाने के लिए तुम्हारे भीतर जब इतनी तरह की तड़प पैदा हो जाएगी तो तुम उन चीजों को हासिल कर पाओगे। यानी कि हमारे पास सपने हैं, लेकिन सपनों को पाने के लिए हमारे पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब आपके पास बर्निंग डिजायर होगी, कहते हैं कि उन चीजों को हासिल करने के लिए आपके पास डिजायर शुरू होगी तो आपकी सफलताएं ऑटोमेटिक आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आपके पास जो सपने हैं, आपके जो सपनों को जो है कि डिजायर हो जाएगी तो एड्रेस से जो चीजें दिख नहीं रही, लेकिन जिनको आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरा ऐसा मकान होगा, रोयल्टी पे आऊंगा तो मेरा इस तरह से स्टेज पे वहां पर सेलिब्रेशन होगा, मैं बच्चों के साथ इस तरह से घूमने जाऊंगी, या हम बच्चों के साथ परिवार से इस तरह से घूमने जाएंगे। उन चीजों को जो आप एड्रेस से जो चीजें जो आपके दिमाग में जो ठीक चल रही है उन चीजों को दृश्य में बदलने के लिए जब आप डेट डाल देते हैं तो आपका गोल बन जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आपने गोल सेट किया नहीं किया, ये मुझे पता नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि लोग हमारे को क्या आपने किस तरह की ट्रेनिंग में आपने पहले सुना होगा गोल्स क्या होता। मैंने भी जब मुझे भी मालूम नहीं था कि गोल क्या होता, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे क्या होता धीरे धीरे इसके ऊपर सीखना शुरू किया, मैंने बड़े बड़े चीजें सोचना शुरू किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, है ना। फोकस जब भी फोकस हटता तो है ना ऊपर ले गया, नीड से हटा अपने को नीड जो चीजें होती है शुरू शुरू में क्या है कि यार कि हमारी जो बेसिक नीड है उस नीड जब पूरे होने लगी तो उससे ध्यान हटा। फिर धीरे धीरे अपने ड्रीम बनाए, फिर कहा यार कि इनकम जो है कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए, 2,000 रुपए में मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए तो ठीक है। फिर धीरे धीरे 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचा, फिर 2 से 3 साल तक मैंने काम किया। उस समय सिर्फ 5 से 6 प्रोडक्ट हुआ करते थे कपड़े में, लेकिन कई बार ऐसा हुआ
कई बार जब मैं बात करता यार कि गाड़ी, धीरे धीरे कहा फिर यार कि गाड़ी लो, तो मैंने फिर गाड़ी का सपना बनाया, गाड़ी का सपना देखने लगा। तो शुरू शुरू में मैंने जब 2006 में मैंने गाड़ी ली, गाड़ी का सपना बनाया, फिर कहा यार कि गाड़ी गाड़ी का सपना पूरा हो गया तो यार कि अब चलो ठीक है कि ड्रीम गोल बनाया कि एक मकान का। तो 2008 के अंदर मैंने मकान लिया। इस तरीके से मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, जिस दिन व्यक्ति या कोई भी जो है कि आप ज्वाइन करते हो, पहले दिन से आप गाड़ी का सपना नहीं बनाते हैं, गाड़ी का गोल नहीं बनाते हैं। क्यों कि मैं ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि पहले दिन से ज्वाइन हुआ किसी गाड़ी के शोरूम में जाएगा, गाड़ी को देखेगा, गाड़ी को करेगा, देखेगा, गाड़ी का सपना नहीं बनाता। कोई भी व्यक्ति पहले दिन से ऐसा नहीं है कि जो कि एक अच्छा सा बंगला का इसका सपना, पहले दिन से व्यक्ति सपना बनाता कि यार कि मेरी घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी में जिस तरीके से मुझे आजीविका चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए जिस तरह के मुझे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, मैं मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मेरे अड़ों को फलाने के बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे हैं तो मेरे बच्चों को मैं अच्छी स्कूल में पढ़ा सकूं, या पत्नी के लिए अच्छा सा मैं मंगलसूत्र ला सकूं, या उसके कुछ ज्वेलरी ला सकूं, या कोई पत्नी ये सोचती कि मैं पति के जब बर्थडे आए तो मैं बर्थडे पे मैं उसको कुछ दे सकूं। इस तरह के वो सब, मेरे बच्चे का जब बर्थडे आया तो मैं उसको साइकिल दे सकूं, बच्ची का कोई बर्थडे आया तो मैं उसको स्कूटी दे सकूं, अगर वो बड़ी हो रही गई तो स्कूटी दे सकूं, उसकी कॉलेज, उसके जो पॉकेट मनी, जो कि उसको पॉकेट मनी के लिए वो फोन करती, मैं कुछ उसको पॉकेट मनी दे सकूं। आप अपने छोटे छोटे सपने बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए। आप छोटा छोटा गोल बनाइए कि आपके पास अच्छा सा मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो भी आपकी चीजें जो हमारी औकात ने कि अभी जो हम सोच सकते हैं, जिसपे हमारा माइंड, हमारा दिमाग उन चीजों पे विश्वास कर ले कि यस ये मैं हासिल कर सकती हूँ। इस तरीके से आप गोल सेट बनाइए, है ना, गोल सेट करिए। और गोल सेट करके क्या दोस्तों क्या है कि कई सारे इस पे गोल सेटिंग पे कई तरह की जो चीज आती है। हम कई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी बात करते हैं कि जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो उन्होंने सर्वे किया कि यार कि सर्वे किया तो 83% लोगों के गोल जो रिटर्न में नहीं थे, और 13% लोगों के जो है कि लगभग जो 13 से 14% लोगों के जो है कि गोल रिटर्न में नहीं थे लेकिन उनके दिमाग में थे, और 3% लोगों के जो है कि गोल रिटर्न में थे। जब 10 साल बाद उन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उन 100 लोगों पे वापस उनको एनालाइज किया गया, उनको वापस सर्वे किया गया, तो उसमें से जो 83% लोग थे वो जो है कि एक स्ट्रगल की जो है कि स्ट्रगल की लाइफ जी रहे थे। और जो 13% लोग जिनके की गोल थे लेकिन अपने दिमाग में गोल थे, वो जो उन 83% के लोग हैं उन लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। और बाकी के जो 3% लोग जो जिनके गोल्स जो है कि रिटर्न में लिखे हुए थे, वो बाकी के 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। तो देखिए कि आप गोल को जो है कि रिटर्न में लिखिए। इसका भी क्या है कि इसके गोल सेटिंग के क्या स्टेप्स है। पहले आप डिफाइन करिए कि मुझे क्या चीजें चाहिए, कि मुझे इतनी इस महीने तक मुझे रोल्टी चाहिए, इस महीने तक मुझे टेक्निकल चाहिए, इस महीने तक मुझे बिगनर से मुझे स्टार्टर जाना, ओपनर ओपनर जाना है, ओपनर से मुझे ईगल जाना, तो ईगल जाने में मुझे 1,15,000 का बिजनेस चाहिए, सेकंड ग्रुप में 30,000 का बिजनेस। आइडेंटिफाई करिए कि मुझे क्या चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए उसको आइडेंटिफाई करिए। देन उसको आप राइट डाउन योर गोल, गोल को आप लिख लीजिए सर। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी कौन सी चाहिए, गाड़ी हुंडई की चाहिए, मारुति की चाहिए, टाटा की चाहिए, फिर उसमें कौन सा मॉडल चाहिए। मॉडल तो 3 मॉडल होते हैं कि लोअर मॉडल चाहिए, एक मिडल मॉडल चाहिए, एक अपर का मॉडल चाहिए, है ना। उसमें फिर आप देखिए कि कलर कौन सा चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ग्रे चाहिए, किस तरह से, यानी कि आइडेंटिफाई करिए, उसको आप लिख लीजिए सर। और जब आप ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके लिस्ट बनाओगे तो आपको जब उस गोल को अचीव करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजों को आप फेस कर पाएंगे। देन उसको मेक ए प्लान एक्शन, उसका प्लान बनाइए साहब, एक्शन का प्लान बनाइए। इसके लिए मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितनी मुझे डेली कॉलिंग करनी पड़ेगी, कितने मेरे को प्लान दिखाना पड़ेगा, कितने लोगों को मीटिंग में अटेंड कराना पड़ेगा, कितनी मुझे होम मीटिंग करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ स्टेशन पे मुझे लोगों को बिठाना पड़ेगा। यानी कि पूरा एक्शन प्लान करिए। और फिर अपने जो गोल बनाया उस गोल को अपने परिवार में, अपनी टीम में लोगों को शेयर कर दीजिए, कहते हैं ना, है ना। जब आप शेयर कर देंगे तो क्या होगा कि आपके भीतर एक डर पैदा होगा कि यार कि मैंने लोगों को अनाउंस कर दिया है कि मेरी रोल्टी जानी, अगर मेरी रोल्टी नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, लोग मेरे पे हंसेंगे। तो उस गोल को आप शेयर कर लीजिए, है ना, शेयर कर लीजिए, ताकि आपके भीतर एक वर्किंग करने का, क्योंकि व्यक्ति देखिए कि दो ही चीजों से काम करता है, एक फियर से, डर से काम करता है, एक सेल्फ मोटिवेशन से काम करता है।
तो आपके भीतर, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन, आपने गोल बनाने हैं तो आपका मोटिवेशन भी है और दूसरा डर भी है ना। तो दोनों आप जो है कि गोल को आप शेयर कर लीजिए। मेक ए विजन बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बनाइए, ताकि आप रोज सुबह पहले उठते बैठते, घर में आते, घर में एंट्री करते वक्त, खाना बनाते वक्त, मैं अब सुबह पहले टूथपेस्ट करते वक्त, हर चीजों पे आप उसको विजन बोर्ड को बना के जहां जहां आपकी सबसे ज्यादा निगाहें पड़ती है उस जगह पे आप चिपका दीजिए, ताकि विजन बोर्ड बना लीजिए आप, ठीक है ना। ये जब कहने की राइट स्टेट ऑफ गोल सेटिंग, ये गोल सेटिंग है। क्योंकि जब हम चीजों पे शुरुआत करते हैं तो हमारे पास दिमाग क्लियर नहीं होता कि हमारे को क्या करना है, कि 1 लाख रुपए महीने का कमाएंगे, हमारे रुपये लेंगे। तो इन सारी चीजों को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके भीतर जो है कि मंथली क्या होगा, है ना। तो ये आप सारी चीजें करिए, तो ये आप गोल सेटिंग का ये करिए। देन प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग पे काम करिए, है ना। जो होता है ना कि बिना प्लानिंग के कभी भी ऐसा नहीं कि केवल गोल सेट कर लेने से वो चीजें आ जाएगी। कोई भी चीजें ऐसा नहीं बाइक से, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। बिना प्रॉपर प्लानिंग के, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग करके जब आप उस पर एक्शन करोगे तभी जाके होगा, है ना। हमेशा जो है कि इट इज, ये जब बिना एक्शन बिना प्लानिंग करे अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा नहीं। इसलिए जब प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आपके भीतर एक कमिटमेंट होगा। प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप उस काम के प्रति फोकस्ड होगा। आपने कहता है ना कि घोड़े में जब बग्गी में जब घोड़े को जोतते हैं तो उसके ब्लिंकर लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका फोकस सामने दिखे। तो आप जब गोल बना लिया, और गोल बनाने के बाद में जब आप प्रॉपर प्लान कर लेंगे, प्रॉपर प्लान बना लेंगे कि मुझे डेली इतने बजे उठना है, डेली ये करना है, मेरे को इतने लोगों को कॉल करना है, इतना करना है ना। तो जब अगर आपका जो प्लानिंग फेल हो गई तो आपका जो है कि रिजल्ट भी आपका विफल हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है कि प्रॉपर प्लानिंग करिए, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के बिना होगा नहीं। और जब आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग के बाद में आपको जो प्लानिंग की उस प्लानिंग पे कि मेरे को रोज 5,000 पीवी जनरेट करना, रोज मुझे 10,000 पीवी जनरेट करना, रोज मुझे इतना काम करना, और 10,000 पीवी जनरेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना, इसके लिए ऊपर क्या है, आपको एक्शन करना पड़ेगा, है ना। आपको एक्शन करना पड़ेगा। सफलता का जो है ना कि कोई भी जो बड़ा काम करते हैं हम, आपने अगर सारी चीजें प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप अगर एक्शन ही नहीं करो तो आप जैसे कि लोगों से जाके बात ही नहीं करो, लोगों को जाके प्लान करो नहीं, लोगों यार सब कुछ कर लिया, प्लानिंग कर लिया कि मेरे को ये करना, ये करना, मकान का नक्शा बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी काम तो क्या है कि जब आप प्रॉपर एक्शन करेंगे तभी जाके, और बिना एक्शन के, है ना, है ना, सफलता जो है कि का मार्ग बड़े पैमाने पर, बिल्कुल जब आप दृढ़ संकल्पित होंगे इसके लिए तब जाके आपके पास जो है कि आप एक्शन करेंगे तब जाके आपको इसके रिजल्ट आएंगे। कहते हैं ना, एक्शन चेंज थिंग। आपकी जब एक्शन करेंगे तभी जाके चीजें बदलेगी, बाकी चीजें नहीं बदलेगी। तो आपको जो है कि एक्शन करना पड़ेगा। आपको एक्शन एक्शन क्या क्या करने हैं भाई, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना है, पहला एक्शन। हमारे मिलने जुलने वाले लोगों की लिस्टें बनानी, दूसरा एक्शन। हमारे पास जो लोग हैं उनको इनविटेशन करना, उनको कॉल करना, तीसरा एक्शन। उन लोगों को प्लान दिखाना, इसके बारे में हमारी जो चर्चा है शेयर करनी, ये एक्शन। उनको लोगों को कंसल्टेंसी के बारे में समझाना, ये हमारे पे एक्शन। उनको जूम मीटिंग के बारे में, जूम मीटिंग में इन्वाइट करना, इस तरह के एक्शन। तो हमारे को होम मीटिंग करनी, ये एक्शन। यानी कि ये आपके पास सब कुछ कर लेगा, अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। यानी कि अब विजेताओं के लिए जो कि अगर हम इसमें बढ़ जाते हैं तो बुनियादी क्या बात है, सबसे पहले सेल्फ यूज। हमारे को एक्शन क्या करना है, सेल्फ, यानी कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। 100% जब हम प्रोडक्ट हम करना है तो 100% प्रोडक्ट, कहते हैं नहीं प्रोडक्ट में 100% प्रोडक्ट यूज करना है। इसके लिए कोई भी जो है कि इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं करना। सो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक्शन हो गया। देन डेवलप ए टीम। हमने जो लोगों को जब प्लान दिखाएंगे, लोगों के जवाब करेंगे, तो हमें एक टीम डेवलप होगी जो लोगों को समझ में आ रहा है। कहता है ना कि चुंबक को जब हम किसी लोगों के पास जा जाके चिपकाते तो लोहे के चिपकती, जब आप लोगों के पास जाएंगे जो आज जिनकी विचारधारा आपसे मिल रही, जिनके लोगों के साथ आपके साथ ट्यूनिंग बैठ रही, वो लोग आपके टीम में आएंगे। तो आपकी धीरे धीरे लोग जो है कि आपकी टीम डेवलप होगी, है ना। जब टीम डेवलप होती तो देन हमारे पास होता है कामयाब जो टीम लोग ज्वाइन आ रहे हैं उनमें से कौन कौन लोग एम्बिशियंस है, कौन किन किन लोगों के बड़े सपने हैं, जिन जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उनको आप लीडरशिप लीडर की डेवलप करेंगे। देन डेवलप ए लीडर, उनको लीडर बनाने पे काम करेंगे। यार को प्लान शो करने लग जाए, होम मीटिंग लेने लग जाए, वीकली मीटिंग लेने लग जाए, है ना। तो इस तरह से आप उनको लीडर। देन ऐसे लोगों को प्लग द इनटू एजुकेशन सिस्टम, उनको एजुकेशन सिस्टम में प्लग कर देंगे। आपके सुबह पहले मॉर्निंग में 6:30 बजे का टीसी सर का गुरुकुल चलता है कि गुरुकुल में जो है कि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपको गुरुकुल में रहना है। सुबह पहले न्यूट्री चार्ज का, जैसे कि शाम को और इवनिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग में न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम चलते हैं, आप उसमें प्लग करा देंगे। दिन में वन पीएम जो है 1 PM टू
JRCM की जो महिला की आर्मी की ये चलता है, इस 1 PM की आर्मी में आप जो है कि कोई महिला है तो आप उसको इसमें शामिल कर लेंगे। शाम के टाइम पे जो है कि 8 बजे जो कि 8 बजे 8 PM JRCM जो यूएस का प्रोग्राम चलता है आप उसमें प्लग करा लेंगे। डे टू डे जो है कि हरी संजीवनी का प्रोग्राम, जो हरी संजीवनी पे काम करना चाहता है उसको आप हरी संजीवनी वाले एजुकेशन उसमें आप प्लग करवा देंगे, है ना। तुलसी पेंट का जो अलग से सेशन चलता है तुलसी पेंट वाले में आप उसमें सेशन लगा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या है कि प्लग इनटू एजुकेशन सिस्टम, क्यों कि जो आपने टीम डेवलप की, जब आपने उनको लीडरशिप क्रिएट करने में बात की तो उसमें आपने बहुत सारी चीजें बात की, तो उसमें आप जब एजुकेशन सिस्टम में प्लग करा देंगे तो उनको लगता है यार यही नहीं, यहाँ इन 8 PM की मीटिंग में, सुबह 6:30 बजे की मीटिंग में, 1 PM की मीटिंग में सारी बातें वही हो रही जो कि आप उनको बता रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, तो उनको लगता है हाँ यार ये पूरा सभी एक ही बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम यानी कि आपकी बात को मोहर लग जाती है और वो एजुकेशन सिस्टम से प्लग हो जाता है। देन इसमें गुरुकुल और यूएस यानी कि ये जो पूरा ये इसके ऊपर काम करे। और देन जब गुरुकुल में जाते हैं तो सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पे जो बात होती है कि यार कि जो भी जो लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं उनको कैसे हम सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पे लेके जाएं, उस पे बात होती है। देन उनको आप जब ज्वाइन तेजस पे ज्वाइन कराने के लिए बात करते हैं तो इस पे बात होती है, जो है तेजस ज्वाइन करवाते हैं। जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो रही उनको, नई ज्वाइनिंग हो रही उनको आप तेजस बुनियाद में शामिल करवा लें। जिनकी जो है कि पिछले 3 महीने से या 60 दिन से पुराने लोग हैं उनको हम तेजस मेन में ज्वाइन करवा लें। जो हमारे डिलीवरी सेंटर्स हैं उनको तेजस सेवा में ज्वाइन करवा लें। तो जब ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो उसको क्या है यार कि वो एजुकेशन सिस्टम में प्लग हो जाता है। अब उसको क्या है कि वो कई सारी चीजें सीख सीख जैसे देखता है ना, एक टीचर जो एक क्लास के अंदर जब हम 8वीं में पढ़ते हैं 7वीं में पढ़ते हैं तो वहां 8 अलग अलग तरह के 8 पीरियड होते हैं। और 8 पीरियड में अलग अलग पीरियड में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग टीचर पढ़ाता है। तो यहाँ पर भी जो है कि कई सारे लोग, कोई किसकी मास्टरी किसकी किसमें मास्टरी, तो सारे लोग जब अलग अलग जाए उसको आप एजुकेशन सिस्टम में प्लग करा देंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के लोगों की बात सुनेगा, तो किसकी बात से क्या समझेगा किससे क्या समझेगा, तो पूरी चीजों को समझ पाए। देन हैव ए मेंटर, अपने जो है कि एक कोई ना कोई एक मेंटर जो है कि मेंटर को जो है कि एक मेंटर को डिसाइड कर लीजिए और उस मेंटर को जो है कि आप फॉलो करना शुरू करिए। आप मेंटर को फॉलो शुरू करना शुरू करिए। और सक्रिय ज्वाइनिंग में क्या सिद्धांत है वो आप किसी सर के इसमें सीखते हैं, लेकिन अगर आपको मैं बात करूं तो आपके पास कम से कम आप करने का पाए तो 3 काम जरूर करिए। 20 कॉल एवरीडे, आप जो है अचीवमेंट पे करना है तो 20 लोगों को आप डेली कॉल करिए सर। 20 लोगों को 20 कॉल एवरीडे, 20 लोगों को है कि एवरीडे कॉल करिए। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं 5 लोगों को प्लान दिखाइए डेली। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाइए। नहीं तो अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो डेली मिनिमम 1 प्लान, डेली एक प्लान रोज आप दिखाइए। और 1 होम मीटिंग, अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 1 होम मीटिंग करिए, फुल टाइम कर रहे हैं तो मिनिमम 2 होम मीटिंग करिए। ये जो है कि आप ये जो डेली एक्शन करिए, 20 लोगों को कॉल करिए जिनकी जिनकी कंसल्टेंसी ने उसके लिए कॉल करिए। तेजस बुनियाद नए ज्वाइन होगी तो तेजस बुनियाद में उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कॉल करिए। अगर सीनियर है साथी है तो उनको तेजस मेन के लिए कॉल करिए। अगर कंसिस्टेंसी में नहीं तो कंसिस्टेंसी के लिए कॉल करिए। उन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं होम मीटिंग के लिए कॉल करिए। तो ये सारी चीजें जब आप कॉल करेंगे तो क्या होगा, डू डेली वर्किंग, यानी कि ये हमारे को डेली वर्किंग, हमारे पास जो है कि डेली वर्किंग करना है। 20 कॉल, 5 प्लान और एक होम मीटिंग, आप डेली वर्किंग मोड में आइए साहब। डेली वर्किंग मोड में जब आएंगे तो क्या होगा, आपके जब डेली वर्किंग मोड में आएगा तो आपके भीतर कई कई तरह के चैलेंज आएंगे। कई बार टाइम मैनेजमेंट के चैलेंज आएंगे, कई परिवार के चैलेंज आएंगे, कई बच्चों के चैलेंज आएंगे, कई लोग जो है कि हमारी बात नहीं सुनेंगे, कई तरह के चैलेंज आएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर भी हमेशा, कहते हैं ना कि उस घोड़े के चाबुक मारा जाता है जिसको कि रेस में जिताना होता है। अगर ईश्वर आपके पास चैलेंज दे रहा है तो इसका मतलब ये तय है कि ईश्वर आपको कुछ अचीवमेंट दिलाना चाहता है, इसीलिए आपको चैलेंज दे रहा है। जब चीजें आसान होती तो हम विकसित नहीं होते, जब हमारे पास चैलेंज आते हैं तो हम जो है कि उस चैलेंजों का सामना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, आरसी में क्या, मेक स्टोरी, टेल स्टोरी, सेल स्टोरी, यानी कि आप जब चले, कभी भी आपने सुना होगा कि यार कोई ऐसा लीडर आया होगा बोला होगा ओ मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, ज्वाइन करते पहले मैं 5-10 लोगों से मिला, 5-10 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, वो कह रहे थे यार हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं और आप आओ और तुरंत ज्वाइन कराओ हमारे को और आप घर जाके सो जाओ, हम काम करेंगे, आप बैठे बैठे सोते सोते रोल्टी बन जाओगे, सोते सोते टेक्निकल बन जाओ। कभी आपने ऐसा सुना?
ऐसा कभी नहीं सुना। कई सारे लोगों को आपने जाके प्लान दिखाया होगा, प्लान दिखाने के बाद में आपने बोला होगा, प्लान दिखाने के बाद लोगों ने बोला होगा सर अब हमने प्लान देख लिया, अब हम फाड़ देंगे धाड़ देंगे ये कुछ कर लेंगे, आप जाके सो जाओ और हम जो है कि बड़ा कर लेंगे। नहीं, यहाँ क्या है कि जब आप ये करेंगे तो कई तरह के चैलेंज आएंगे, लोगों को ज्वाइन कराओगे, लोगों को समझाओगे, लोग समझेंगे नहीं, एक बार में नहीं समझेंगे, दो बार को फॉलो कराओगे, प्लान दिखाने के बाद कई बार उनको फॉलो करना पड़ेगा, कई बार उनको जाके उनको मीटिंगों में दिखा इन्वाइट करोगे, नहीं आएंगे लोग, फिर आप कहोगे कि यार के जब, है ना। तो ये सही कई तरह के आपके पास चैलेंज आएंगे। तो ये पांचवा स्टेप है कि आप चैलेंज आएंगे, उन चैलेंजों से घबराना मत साहब, क्यों, है ना, चैलेंजों से घबराना मत, ये सारे एक रास्ते का पार्ट है ये आपके पास चैलेंज करने के लिए। देन अगला है आपको छठा स्टेप है बिलीव, आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना किसी पे करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कंपनी पे, कि इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैं कंपनी पे आपको बिलीव करना पड़ेगा आपके इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, इसके बिलीव करना पड़ेगा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि यार कि ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है। आरसीएम का प्रोडक्ट जिस घर में जाते हैं उस घर से गरीबी दूर होती है, आरसीएम प्रोडक्ट जिस घर में जाते हैं वहां से बीमारियां दूर होती है। यानी कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, बिलीव करना पड़ेगा कि हमारे अपलाइन हमारे मेंटर्स हैं वो बड़े जो है कि अच्छे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट मेंटर हैं, सबसे बड़े बिलीवर अपलाइन है। बिलीव करना पड़ेगा बोर्ड पे कि यार कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मैं इस सिस्टम में आया हूँ, मैं इस सिस्टम में काम कर रही हूँ, मुझे आज 1 PM की मीटिंग मुझे सुनने को मौका मिल रहा, तो उस ईश्वर का, उस खुदा का, उस परमात्मा का, उस अल्लाह ताला का एक कोई ना कोई मर्जी है, तभी मैं आज इसको बात सुन रही हूँ। उस बोर्ड पे विश्वास करना पड़ेगा, और सब पे विश्वास है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं कि यस मैं नहीं कर सकती हूँ, तो फिर कभी भी नहीं होगा। खुद पे भी विश्वास करिए, यस आई कैन डू इट, है ना। खुद पे बिलीव करिए, और जब ये सब चीजों पे जब आप बिलीव करेंगी तो आप जो है कि चीजों को हासिल कर लेगी, आपका अचीवमेंट आ जाएगा। क्रिएट ए सेलिब्रेट, जब आपकी सक्सेस आ जाएगी उस सक्सेस को हम सेलिब्रेट करेंगे 15 और 16 अगस्त भिलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। जो 4 जोनल हो रहे हैं उन जोनल प्रोग्राम में, लेकिन अपनी सक्सेस को आप क्रिएट कर लेना, क्योंकि आपको जो ग्रोथ करना है, तो ये सारी चीजें ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ आपको क्या है कि आपको लॉ ऑफ एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। आपको बढ़ाने पर ग्रोथ पे काम करना है कि हर टीम की में हर महीने संख्या बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग पे, परचेज करने वालों पे, कंसिस्टेंसी पे, इन सारी चीजों पे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो मैं आप इन सारी चीजें, लेकिन इन सारी चीजों पे आपको जो डेली करे इस पर आपको ग्रोथ संख्या बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा।